नमो भगवते वाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा। तो आज का सेशन शुरू करते हैं हम। आज जो है हम जो 18 दिन की यात्रा हमने शुरू की हुई है भगवत गीता को समझने की, उसका आज 12वां दिन है। और आज के जी पूरे सत्र को हम अपने पूज्य गुरुदेव आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं, तथा साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक नमो निष्ठा दास प्रभु जी को नमन करते हैं, अपने सारे शिक्षा गुरुओं को नमन करते हैं, अपने दीक्षा गुरुओं को नमन करते हैं, और आप सारे भक्तों को पांचांग प्रणाम करते हैं। और हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हम पढ़ेंगे, और उनकी जो भगवत गीता की टीका है उसको उसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं भगवत गीता यथारूप को, और उसका 12वां अध्याय भक्ति योग। तो हम पढ़ चुके हैं इसके पहले कि 3 पार्ट जो है वो भगवत गीता के किए गए हैं, जिसमें 1 से 6 तक इसको कर्म योग कहा गया है, और 13 से 18 को ज्ञान योग कहा गया है, और 7 से 12 तक के जो अध्याय हैं वो भक्ति योग कहलाते हैं। तो भगवत गीता में तो मुख्यतः भक्ति ही के बारे में है। कहते हैं कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, भगवत धाम जाना है, और उसका रास्ता हो जाता कहाँ से, भक्ति से होकर जाता है। इसीलिए पूरी भगवत गीता में कहा गया है आदि अंते च मध्य च सर्वत्र हरि गीयते। सर्वत्र भगवान का ही गायन है, हर जगह जहां भी आप देखिए भगवान का ही गायन चलता है। तो हम कर्म मिश्रित भक्ति के बारे में भी जानते हैं, ज्ञान मिश्रित भक्ति के में जानते हैं, और भक्ति योग के बारे में भी जानते हैं। और भक्ति की श्रेष्ठता सब में है। बिना भक्ति के भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और बिना जो है भगवान को जाने, बिना भगवान का श्रवण कीर्तन किए, बिना भगवान की भक्ति किए हम भगवत धाम भी नहीं पहुंच सकते। तो भक्ति रस से पूरी तरह से सराबोर है ये 7 से 12 जो अध्याय है जो हम पढ़ रहे हैं। कल हमने अध्याय 11 पढ़ा था, जिसमें विराट स्वरूप भगवान का दिखाया था। ये रूप ऐसा था जो हम सोच भी नहीं सकते थे, रोमांचित कर रहा था, आश्चर्यचकित कर रहा था, कल्पना से परे था। और उसी के साथ साथ ही जो अर्जुन की इतनी मधुर प्रार्थनाएं हैं, भगवान के एक रूप जो ऐश्वर्य से पूरी तरह से भरपूर है,
और दूसरा एकदम सौम्य है, सुंदर है, श्याम सुंदर रूप है। हमने इन सारे रूपों का दर्शन किया भगवान के। अभी अर्जुन के कुछ संशय बाकी हैं कि भगवान निराकार है कि साकार है। तो ये अध्याय थोड़ा छोटा है, पर इसमें बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। अब पहले के जो युग थे, सतयुग था, सतयुग में जो सुर और असुर थे वो अलग अलग लोकों में रहते थे। जैसे भगवान जो है वो अलग लोक में थे, और जो असुर थे, जो हिरण्यकश्यप जिससे भगवान की युद्ध हुआ था, वो हिरण्यकश्यप रसातल में रहता था। और रसातल में उसने पृथ्वी को खींच लिया था, और भगवान बराह अवतार लेके आते हैं और पृथ्वी को खींच कर लाते हैं। तो रसातल जो है 14 लोकों में जो है, जो नीचे के लोक है, पृथ्वी से नीचे के लोकों में एक लोक है। फिर धीरे धीरे त्रेता युग आया। त्रेता युग में जो सुर रहते थे वो एक तरफ रहते थे, और जो असुर रहते थे वो दूसरी तरफ रहते थे। दूसरी जो है एक दूसरा एरिया उनका रहता था। पहले एक लोक अलग था, अब जो है एरिया अलग हो गया। फिर तीसरा जो आया, द्वापर युग आया। उसमें क्या था कि उसी गांव में सुर भी रहते थे, उसी गांव में असुर भी रहते थे। भगवान भी वहीं पर थे और असुर भी वहां पे उनको मारने के लिए आते थे, और भगवान उनका वध करते थे। फिर अब कलयुग आ गया है। कलयुग में एक ही व्यक्ति के अंदर सुर भी है और असुर भी है, दोनों एक ही है। हमारी खुद से ही लड़ाई है, हमें अपने अंदर के असुरों को मारना है, और उन असुरों को मारने के लिए भक्ति बहुत आवश्यक है। भगवान जो है ना कह पाए कोई अपने आप को, क्योंकि कलयुग में ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्वयं घोषित भगवान बन जाएंगे। तो इसके लिए अर्जुन ने कहा कि आप अपना विराट रूप दिखाइए। अब विराट रूप साधारण तो था नहीं, उसको दिव्य चक्षु के द्वारा ही देखा जा सकता था। तो अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु दिए, और तब उन्होंने विराट रूप देखा, काल रूप देखा, चतुर्भुज रूप देखा, और द्विभुज रूप देखा। और फिर भक्ति की स्थापना हुई। द्विज रूप तो ऐसा है कि देवता भी जिसको देखने के लिए तरसते रहते हैं, क्योंकि देवता रहते हैं जहाँ पर जो देवताओं के लोग हैं बड़े ऐश्वर्य वाले हैं, बड़े भोग वाले हैं। और कभी कभी उनकी भक्ति ऐसी होती है कि डगमगा भी जाती है। तो भगवान भक्तों पे ही निहाल रहते हैं। भक्तों के लिए ही वो हर रूप में आ जाते हैं, जिस रूप में कहते हैं उस रूप में भगवान आ जाते हैं। अर्जुना उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाम। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, उन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो अभी अर्जुन के संशय जो बाकी हैं उसके बारे में अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। हम जानते हैं कि भगवान का जो परम सत्य का, भगवान का जो साक्षात्कार है, उसको हम तीन रूपों में कर सकते हैं। परम कहते हैं ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में, और भगवान के रूप में। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। तो ये तीन रूपों में भगवान को देखा जा सकता है। जो ब्रह्म का रूप भगवान का है वो निराकार रूप है। तो भगवान के लिए पूछ रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं कि आप किस तरह से आपको सेवा की जाए। आपके निर्विशेष ब्रह्म के रूप में सेवा की जाए, या आपकी साकार रूप में जो है वो सेवा की जाए। कौन है जो श्रेष्ठता किसमें है, ब्रह्म में या साकार में? कौन सी विधि श्रेष्ठ है? अब हमारी बुद्धि तो इतनी योग्य है नहीं कि हम इसका निर्णय कर सके, क्योंकि हम जो कार्य करते हैं हम सोचते हैं यही परफेक्ट है, यही सही है। अगर हमको ये लग जाए कि ये गलत है तो हम करेंगे क्यों? हमें हमेशा दूसरों के काम में हम मीन मेख निकालते कि नहीं नहीं उसने गलत किया है, हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। तो हमें स्वयं के कार्य ही सबसे अच्छे लगते हैं, श्रेष्ठ लगते हैं। तो हमें कैसे पता चले? कौन बताएगा कि क्या श्रेष्ठ है? तो भगवान ही बता सकते हैं, क्योंकि भगवान पूर्ण है। हम चार गलतियां करते हैं, हम हमेशा जो है हमारी इंद्रियां भ्रमित रहती हैं, सीमित रहती हैं। हम गलतियां करते हैं, हम धोखा देते हैं, तो ये कमियां हमारे अंदर रहती ही रहती हैं। लेकिन पूर्ण कौन है? भगवान पूर्ण है। ईशोपनिषद में कहा गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान पूर्ण है। भगवान से ही पूछा जाए तो भगवान ही बता सकते हैं कि जो है भगवान के किस रूप में अगर आराधना की जाए तो वो श्रेष्ठ हो जाएगी। तो यहाँ पर
इसको बताया गया है कि सामान्यतः आध्यात्म को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है, निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वो अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन है, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। तो भक्ति योग की श्रेष्ठता यहाँ पर सिद्ध होती है। जो भगवान से जुड़ना चाहते हैं वही भगवान की सेवा करते। भक्ति हम सबके अंदर होती है, बस प्रकट होने की बात होती है। जब हम भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, हम जब भगवान के प्रति श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो क्या होता है, हमारी भक्ति प्रकट हो जाती है। और जब हम प्रत्यक्ष सेवा करते हैं तो हम साकार रूप की सेवा करते हैं, उनके मंदिर साफ करते हैं, उनके लिए भोग बनाते हैं, उनके जल से अभिषेक करते हैं, उनके नए नए कपड़े पहनाते हैं, अच्छे अच्छे उनके कपड़े बनाते हैं, उनके सोने का जो है प्रबंध करते हैं, उनके खाने का प्रबंध करते हैं, हर तरह से उनकी सेवा प्रत्यक्ष सेवा करते हैं। लेकिन जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं वो निराकार रूप की ध्यान करते हैं। तो निराकार रूप में तो कोई रूप ही नहीं, तो सेवा कैसे करेंगे, उनका क्या कर ध्यान कर सकते हैं। तो अर्जुन जानना चाहते कि कौन सी विधि आसान है, श्रेष्ठ है। और वैसे तो अर्जुन जान रहे कि द्विभुजी रूप है, तभी तो उन्होंने 11वें अध्याय में कहा कि मुझे अपना द्विभुजी रूप दिखाइए। परंतु कंफर्म करना चाहते हैं कि नहीं, मैं जो भक्ति कर रहा हूँ वो मेरी भक्ति सही भक्ति है या नहीं है, ऐसा वो बता रहे हैं। तो भगवान के सेवा केवल साकार रूप में ही हो सकती है, निराकार रूप में तो हो ही नहीं सकती उनकी सेवा। क्योंकि मंदिर में तो लोग सोचते हैं कि वहाँ क्या है, वहाँ तो गाओ नाचो अच्छा अच्छा प्रसाद खाओ। तो ये कोई भगवान को कैसे याद करना हुआ। लेकिन नहीं, मंदिर में भक्त बहुत ब्रह्म मुहूर्त से देर रात तक बहुत से कार्य करते हैं। जब कोई फेस्टिवल आता है तो बहुत, जन्माष्टमी राधाष्टमी में बहुत कार्य करते हैं। और ये सोच कर कि हाँ, हमारे ये भौतिक जगत में बहुत परेशानियां हैं, चले मंदिर में चलेंगे, मौज बनाएंगे, तो वो ये लोग यहाँ पर टिक नहीं पाते हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं, सेवा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ की दिनचर्या बहुत ही तेज होती है, बहुत ही काम होता है। और अर्च विग्रह की सेवा आसान कार्य नहीं होता है। तो जो भगवान की भक्ति में भी, जो सेवा में भी काफी हमको तप करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है। लेकिन चूंकि वो कार्य प्रत्यक्ष सेवा होती है तो उसमें आनंद भी बहुत रहता है। जबकि जो निराकार रूप की प्रार्थना करते हैं वो केवल ध्यान कर सकते हैं। उनके पास केवल एक मेथड होता है, एक विधि होती है कि भगवान पर ध्यान लगाएं। तो ये दोनों विधियां हैं, ले जाती भगवान तक ही। लेकिन भगवान के साकार रूप में जब हम उनको याद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर निराकार रूप में सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं, निराकार रूप की सेवा तो हो नहीं सकती, ध्यान करते हैं तो फिर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो क्या बता रहे हैं कि भगवान तो देखिए हमारे पास है नहीं, भगवान की वाणी है शास्त्र के रूप में। और शास्त्रों को समझाने के लिए गुरु और साधु हैं। जब कहते हैं ना कि जब हमारी समझ दूर हो जाती है, जब हमारी समझ साथ नहीं देती है, तो हमें इनकी मदद लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर दोष हैं, हम पूरी तरह नहीं समझ सकते हैं। भगवान हमको समझा सकते हैं, भगवान की वाणी को कौन समझा पाएगा, भगवान ही समझा पाएंगे। हम स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकते। अर्जुन हमारी तरफ से प्रश्न कर रहे हैं कि हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान का ऐश्वर्य हम देख पाते हैं तो हमें समझ में आता है कि भगवान का रूप ही जो है वो अच्छा है, श्रेष्ठ है। भक्ति के द्वारा इसको देखा जा सकता है।
तो यही सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। लेकिन भगवान से जब मिल जाता है हमको आश्वासन कि हाँ यही जो भक्ति है यही सर्वश्रेष्ठ है, तो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से भगवान की भक्ति को कर सकते हैं। तो भगवान जो है वो अपना मन खोल के बता रहे हैं अर्जुन को कि जो बहुत श्रद्धा से मेरी पूजा करते हैं वही परम सिद्ध माने जाते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी को पढ़ना है तो। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत इस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि कैसे भगवान की जो है वो सच्चिदानंद की पूजा की जाए। तो जो भक्त होते हैं, परम सिद्ध होते हैं, वो भगवान की एक तरह से पूजा करते हैं। जो निराकारवादी होते हैं वो भगवान के ऐश्वर्य से आकर्षित हो जाते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा करते हैं। तो भगवान कृष्ण की पूजा अगर निराकार रूप में की जाए तो वो भी पूजा है, भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन रस नहीं मिलता है। भगवान कहते हैं सच्चित आनंद है। तो भगवान के जो निराकार रूप की पूजा करते हैं उनको सत मिल जाता है, चित मिल जाता है, लेकिन आनंद नहीं मिल पाता है। वहीं जो भक्त होता है वो उसको सत चित आनंद तीनों की प्राप्ति होती है। और कई बार ऐसा देखा गया कि जो निराकारवादी हैं वो आनंद पाना चाहते हैं, क्योंकि जो आत्मा होती है ना वो आनंदमयी अभ्यासा करती है। तो आनंद पाना चाहती है, आत्मा को हमेशा आनंद चाहिए होता है। तो उस आनंद के लिए वो कभी समाज कल्याण की ओर करने काम करने लगते हैं, परोपकार के कार्य करने लगते हैं, या कभी उनको बहुत ज़्यादा यश प्रशंसा मिल जाती है और वो उसको भोग करने लगते हैं तो पतन की तरफ भी चले जाते हैं। और जो लोग इसमें विचलित नहीं होते हैं, ना वो समाज कल्याण की तरफ जाते हैं ना वो यश प्रशंसा से विचलित होते हैं, तो फिर क्या होता है, उनको भगवान की प्राप्ति होती है ब्रह्म के रूप में। वो पहुंच जाते हैं ब्रह्म, जो भगवान की पहला रूप है उसमें पहुंच जाते हैं, जहां यहाँ दिखा रहे हैं कि कैसे बैठ के ये ज्ञानी भगवान का चिंतन कर रहे हैं और भगवान का चिंतन करते करते वो ब्रह्म की प्राप्ति को कर लेते हैं। क्लेशोऽधिकतस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःख देहवद्भिर्वाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो बता रहे हैं कि इस श्लोक में कि जो निराकार स्वरूप को पूजते हैं उनकी यहाँ पर जो है बताया गया है कि जो अव्यक्त रूप में, निराकार रूप में, अचिंत रूप में जो भगवान को पूजा करते हैं उनको ज्ञान योगी कहते हैं, ध्यान योगी करते हैं। ये रास्ता भी भगवान की तरफ ही ले जाता है, लेकिन है क्या, कष्टदायी है। क्लेश अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। तो जो निराकार स्वरूप की प्रार्थना करते हैं उनका मार्ग बहुत कष्टदायी होता है, गति बहुत दुख भरी होती है। गतिर दुखम, गति क्या होती है, दुख भरी होती है। तो जो देहधारी जीव है, जो बद्ध जीव है, जो इस भौतिक जीवन में बद्ध हो चुका है, उसका इस क्षेत्र में प्रगति कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो साकार रूप की सेवा होती है वो बहुत उस के मुकाबले आसान होती है। साकार रूप के लिए भी हमको सेवा के लिए थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन जब हम प्रयत्न करते हैं तो हमें हायर टेस्ट लग जाता है। जब हायर टेस्ट लग जाता है तो फिर हमको उसमें कोई परिश्रम लगता ही नहीं है कि हम परिश्रम करें। फिर वो हमारे को और आनंद की प्राप्ति के लिए हम बहुत खुशी खुशी भक्ति को करने लगते हैं। लेकिन निराकार रूपी जो करते हैं उनको हायर टेस्ट नहीं मिल पाता है, तो वो कठिन परिश्रम करते रहते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक खाली दीवार है, एक दीवार आपको दिख रही है कुछ सफेद रंग की, और आपको वहां पे कहते भगवान का ध्यान लगाना है।
तो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन वहीं एक कान्हा की फोटो लगा दी जाए, श्री कृष्णा की त्रिभंग ललित मुद्रा में राधा कृष्ण की फोटो लगा दी जाए, देखिए ना, वही खाली दीवार में जो है जो कितनी अच्छी लगने लगेगी, और उसी में आनंद आने लगेगा कान्हा का कैलेंडर देख देख के। तो निराकार पर ध्यान लगाना मुश्किल है। अगर हम किसी के बारे में बता रहे हैं, अब उसका कोई रूप रंग ही नहीं है, तो हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे उसका वर्णन करेंगे, कैसे समझा पाएंगे, और कैसे दूसरा समझ पाएगा। लेकिन साकार रूप का वर्णन करना कितना आसान होता है, और जो जिसको बताया जाता है उसको समझ में भी आ जाता है। तो भगवान के आध्यात्मिक धाम जाने के लिए प्रयास दोनों करते हैं, निराकारवादी भी करते हैं, साकारवादी भी करते हैं। परंतु साकार रूप में ध्यान करना बहुत आसान होता है। निराकार रूप में बैठे बैठे हमको विचलन भी हो सकता है। मन बहुत चंचल है, चंचला ही मना कृष्णा वायो रिसु दुष्कर। तो जो कहते हैं चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथा बलवादृढ़, बहुत बल है उसमें, और उसको निग्रह करना, तस्या हम निग्रहम मन्ये वायो रिसु दुष्करम, उसको हमको थामना, उसको अपने वश में कर देना वायु से भी अधिक कठिन होता है। तो ये मन जो है हमारा बहुत ही चंचल होता है, क्षण में यहाँ पे है, क्षण में कहीं और पहुंच जाता है। मन की गति तो किसी भी वायुयान से, किसी भी रॉकेट मिसाइल सबसे बहुत तेज होती है, सेकंडों में, कहते हैं क्षण में कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो इसलिए मन कहीं भी जल्दी पहुंच जाता है, तो विचलन भी मतलब विचलन भी आसान होता है, नियंत्रण करना तो बहुत मुश्किल होता है, इंद्रियों पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस क्षेत्र में प्रगति कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं, और अपने चितों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पाठ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो क्या कह रहे हैं कि जो लोग अविचलित भाव से बिना विचलित हुए भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको क्या करते हैं, भगवान पार लगा देते हैं। ये देखिए चित्र में दिख रहा है ना, ये डूब रहा है भक्त, और भगवान अपना हाथ पकड़ाते हैं, जल्दी से गरुड़ पर सवार होके आ रहे हैं ताकि उसको पार लगा दे। तो भक्ति करना आसान होता है। और जब शरीर छोड़ते हैं तो भी भगवान के दूत आके उनको ले जाते हैं, जबकि निराकारवादी पहले संसार को छोड़ते हैं और फिर संसार में पड़ जाते हैं, अगर उनको इंद्रियां उनके वश में नहीं होती हैं, मन उनके वश में नहीं होता है तो। और ये रास्ता कष्टप्रद तो है ही है, क्योंकि मनुष्य क्या है कि देहाभिमान में रहता है, और शरीर को अपने पहचानता है, शरीर को पहचानता है वो, और साथ ही साथ घर बार छोड़ना पड़ता है, पवित्र स्थान पे जाना पड़ता है, और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने का प्रयास करना पड़ता है, भौतिक अस्तित्व का त्याग करना पड़ता है। और भगवान का जो निराकार स्वरूप जो है, कहते हैं कि अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है, अटल है, और उसकी अनुभूति इंद्रियों से होती भी नहीं है। तो समस्या तो ये है कि कलयुग में न पवित्र स्थान है, न एकांत स्थान है। जहाँ जो पवित्र है वो एकांत नहीं, जो एकांत है वो पवित्र नहीं। माताएं बच्चे घर छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं, घर का स्वामी चला जाए तो परिवार की पालना कौन करेगा। तो ये सब बाधाएं आती रहती हैं, परंतु भक्ति के मार्ग में बाधाएं ये नहीं है। कहीं से भी शुरू करिए, कभी भी शुरू कर दीजिए, कोई उम्र जाति पाति धर्म स्थान किसी का बंधन नहीं है। पहले से शुद्ध होने की भी आवश्यकता नहीं है। निराकार का ध्यान करने में पहले अपने आप को पूरी तरह शुद्ध करना पड़ता है, लेकिन जो भक्त होता है वो भक्ति करते करते स्वयं शुद्ध हो जाता है, भोग लगाता है, और भोग को प्राप्त करता है। सब चीज जो भी कार्य करता है वो भगवान की सेवा में जोड़ देता है, और तब भगवान कहते तेषा हम महत समुद्धता मृत्यु संसार सागरात, कि इस मृत्यु संसार के सागर से मैं तुम्हारा पार कर दूंगा। जो भी भगवान की भक्ति करता है वो पार हो जाता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उद्धार हो जाता है उसका, और भगवान हाथ पकड़ के ले जाते हैं, भवसागर से उबार लेते हैं। तो जो भगवान के रूप गुण लीला धाम के बारे में नहीं जानता है वो ब्रह्म में लीन होता है, और जो भक्ति करता है वो भगवान को प्राप्त करता है, सच्चित आनंद को प्राप्त करता है। तो सत्य जानते हैं किसको कहते हैं, सत्य को कहते हैं कि भगवान शाश्वत है, और चित्त मतलब कि ज्ञान से परिपूर्ण है, और आनंद प्रदान करने वाले हैं।
और जो उनको भक्ति के द्वारा प्राप्त करते हैं उनको भगवान जो है वो ये सब आनंद प्रदान करते हैं। लेकिन ब्रह्म में लीन वाला जो होना चाहता है वो इस तरह से सब पूरी तरह से भगवान को प्राप्त नहीं करता, बल्कि उनकी कुछ प्रथम अवस्था को प्राप्त कर पाता है। देखिए, अगर आपको कहीं पे छोड़ दिया जाए अकेले, आपके सारे मोबाइल टीवी कंप्यूटर सब हटा दिए जाए, एक कमरे में बंद कर दिया जाए, तो क्या होगा? थोड़ी देर में आप कूदना शुरू कर देंगे, नहीं नहीं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, खोलो दरवाजा खोलो। क्यों? क्योंकि आनंद चाहती है आत्मा ना, इसलिए पतन के चांस होते हैं। लेकिन भक्त क्या करता है कि आनंद में रहता है, चाहे इस लोक में रहे चाहे उस लोक में रहे, हर जगह भगवान की सेवा ही उसका काम है। कहते हैं कि हम जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास, कृष्ण के दास है, दासत्व तो मिल गया, सुखी हो गए। जब तक भौतिक भोगों के दास बनते हैं तब तक ही कष्ट रहता है, लेकिन जहां भगवान के दास हो गए आनंद ही आनंद है। और ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि सहस्त्रों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती हैं, तो वो कौन है? भगवान की भक्त हैं। गोपियां हैं तो भगवान की भक्त हैं। और भगवान कहते हैं ना कि आप बस आ जाओ मेरे पास। भगवान गारंटी वारंटी सब देते हैं कि भगवान कहते हैं कि शरण मेरी लो, मैं तुमको सब दूंगा, योगक्षेम वहां में हम, जो कुछ है तुम्हारे पास उसकी रक्षा करूंगा, जो नहीं है उसको अगर तुम्हारी भक्ति के लिए जरूरत हो तो दूंगा, तुम्हारे सारे पाप जो है वो मैं हटा दूंगा, उसको जो है क्षमा कर दूंगा, मोक्ष दिला दूंगा तुमको। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। तो भगवान की शरण लेते ही सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, सब पापों से मुक्ति हो जाती है। और भगवान को जिस रूप में याद करो उसी रूप में वो मिलते भी हैं, उसी रूप में प्राप्त होते हैं। कहते हैं ना कि यम यम वापि स्मरण भावो तजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिस रूप में तुम मुझे याद करोगे अपने शरीर को छोड़ते समय, तुम उस रूप वहां उसको प्राप्त करोगे। मुझको याद करोगे तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। जैसे होता है ना भक्तों के साथ, भगवान बहुत ही दयालुता के साथ पेश आते हैं। जैसे बिल्ली होती है, चूहे को ले जाती है तो एकदम उसको काट पीट के बराबर कर देती है, लेकिन वही अपने बच्चे को ले जाती है तो बहुत संभाल के ले जाती है। तो ऐसे भक्तों को भगवान बहुत संभाल के ले जाते हैं, बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम। जो लोग भगवान के रास्ते में चल पड़ते हैं उनको भगवान बुद्धि देते हैं कि कैसे भक्ति करो, तुम्हारे कौन से निर्णय सही होंगे, तुम्हारा कौन सा निर्णय गलत होगा, तुम्हारा कौन सा दृष्टिकोण सही होगा। जब हरे कृष्णा बुलाता है भक्त, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। हमको लगता है हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन भगवान भक्तों की सेवा, हमेशा भगवान आदान प्रदान करते हैं। मय्येव मन आधस्त्वा मयि बुद्धि निवेश्य निवशिष्य मय्येव अत ऊर्ध्व न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग जो है स्तर हो जाते हैं, किस स्तर पे हम उनको प्राप्त करना चाहते हैं। तो साकार रूप से भक्ति किस प्रकार करेंगे? पहले क्या करेंगे कि भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो। तो सबसे पहला स्तर ये हो जाता है कि जो अनन्य भक्त होता है उसका तो मन पहले से स्थिर रहता है, भगवान में ही स्थिर रहता है, भगवान में उसकी जो है वो आसक्ति रहती है, शुद्ध प्रेम उसका रहता है। वो श्री कृष्ण के भगवान के सिवा किसी और के प्रति समर्पित नहीं होता, एक ही चिंतन करता है। जैसे अर्जुन से कहा था ना, तस्मात् सर्वकालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। मेरा जो है चिंतन करो, युद्ध भी करो। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझ में मन लगाओ, मय्येव मन आधस्त्वा, अपना चित्त मुझ में स्थिर कर दो। सारे जो भी कार्य हैं वो मुझ में ही समर्पित कर दो। जैसे चिड़िया होती है ना, हमेशा अंडों के साथ रहती है, अपने बच्चों को बड़ा करती है, स्पर्श करती है, अपने स्पर्श में रह के बच्चों को बड़ा करती है। और मछली अपने अंडों को देखकर बड़ा करती है, लेकिन कछुआ दूर रहता है वो अपने अंडों से, और वो चिंतन करते करते ही उसका जो है वो अपने बच्चों को बड़ा करता है। इसी तरह भगवान के भक्त उनके साथ नहीं रहते, लेकिन हमेशा चिंतन करते रहते हैं। और सबके साथ ये नहीं हो पा जाता है, तो इसलिए जो भक्ति होती है सबकी एक लेवल पे नहीं होती, समान लेवल पे नहीं होती है। परंतु ऐसे लोग जो भगवान का हमेशा चिंतन नहीं करते हैं, उनके लिए भी भगवान, अब पहले स्तर तो ये था कि मुझ में चित्त को स्थिर करो, पहला अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगा दो। ये पहला स्तर है जो अनन्य भक्ति का स्तर कहलाता है। और अब इसके बाद अगर किसी से नहीं हो पा रही अनन्य भक्ति, उसका मन अभी इतना स्थिर नहीं है कि केवल भगवान में ही बुद्धि मन लगे, तो उसको क्या रास्ता बता रहे भगवान? ये साधना भक्ति का रास्ता है।
अथ चित्तं समाधातुं शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामि छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो यहाँ बता रहे हैं कि दूसरी विधि है। ठीक है, चित्त स्थिर नहीं हो पा रहा है, बुद्धि भगवान में नहीं लग रही है, तो क्या करो? अभी आसक्ति कम है इसलिए नहीं लग रही है, मन नहीं लग पा रहा है, तो भक्ति के नियमों का पालन करो। भक्ति के जो नियम होते कि सुबह उठना है, स्नान ध्यान करके जप करना है, मंगल आरती में भाग लेना है, भोग बनाना है, भोग जो है वो प्रसादम पाना है, ये सब नियम है। इसके लिए श्रील रूप गोस्वामी ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है, भक्ति रसामृत सिंधु। तो उसमें नियम दिए गए हैं कि कैसे हम भगवान के भक्ति नियमों के अनुसार कर सकते हैं। तो साधना भक्ति करते हैं, इसमें वैधि भक्ति कही जाती है, जिसका हम पालन करते हैं। तरह तरह के नियम होते हैं, और उन नियमों को जब पालन करते करते हमें भगवान से प्रेम हो जाता है, हमारे प्रेम में प्रगाढ़ता आ जाती है। और साथ ही साथ हमको गुरु भी हमको मिलते हैं, और गुरु के मार्गदर्शन में हमको नियमों का पालन करना होता है। और उन नियमों का पालन करते करते धीरे धीरे प्रेम के स्तर तक ऊपर उठा जा सकता है। लेकिन अगर ये भी नहीं हो पा रहा है, हम इसमें भी असमर्थ हो रहे हैं, हम नियमों का पालन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान बता रहे क्या करना है। निष्काम कर्म योग करना है। अभ्यासेप्य समर्थोषि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त करोगे। तो निष्काम कर्म योग ऐसा जो है कर्म है जो अपने लिए नहीं करना है, उसके फल हमें अपने पास नहीं रखने हैं, बल्कि क्या करना है कि हमको सारे कर्मों को भगवान की तरफ समर्पित कर देना चाहिए। तो अभ्यासी अपनी असमर्थ है, असमर्थ है, आप अभ्यास करने में हो नहीं पा रहा है, तो भगवान ने रास्ता बनाया है कि कर्म को समर्पित करो। अगर आपको घर बनाना आता है तो मंदिर बनाओ, अगर आपको सफाई करना अच्छे से आता है तो भगवान का मंदिर साफ कर दो। कोई कारण होता है घरों में, कभी कभी परिवार के में विरोध हो जाता है, या डरते हैं लोग कि ऐसा ना हो कि ये भक्ति में चला जाए तो घर ही छोड़ दे, तो इसलिए वहाँ समस्याएं आती रहती हैं। कभी कभी खुद भी हम उतने तैयार नहीं होते, उतने शुद्ध नहीं होते हैं कि भगवान की सेवा में सारे कर्मों को अर्पण कर दें। तो जो भी कर्म जैसा भी आता, गाना आ रहा है तो कीर्तन करिए भगवान का। एक जॉर्ज हैरिसन थे, तो वो आए कहने लगे कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी आप लोग की तरह से सब काम छोड़ के और ये भक्ति में अर्च विग्रह की सेवा करूं। तो भगवान ने कहा अर्च विग्रह की सेवा केवल इसी माध्यम से नहीं हो सकती। आपको गाना आता है, आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, आपके बैंड है, तो आप हरे कृष्णा जो है वो प्रचार प्रसार करिए। और उन्होंने हरे कृष्णा उनको गाया और वो बहुत ही पॉपुलर हुआ, उन्होंने कई भजन गाए और वो बहुत ही पॉपुलर हुए। और तो कहते जो भी आपको आता है, जो भी सेवा आपको आती है, आपको बजाना आता है, तो भगवान की कीर्तन में जो है वो बजाइए, म्यूजिक बजाइए। तो भगवान को थैंक यू कहना है एक तरह से। आपको जो भी है भगवान आपके लिए करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं दिन भर। कोई भी आता है, कोई एक पेंसिल देता है थैंक यू, एक पेन दिया थैंक यू, जो है दरवाजा खोल दिया थैंक यू। तो भगवान ने तो हमको इतना सब दिया हुआ है, हवा पानी सूरज, सब कुछ दिया हुआ है, तो हमें तो उनको थैंक यू कहना ही चाहिए। हमको तो जितना भी थैंक यू कहें सब कम है, क्योंकि उन्होंने तो हर सांस उनकी जो है वो कर्जदार है, क्योंकि वायु वो दे रहे हैं। सांस तो हम लेते भी हमें पता भी नहीं कि हम कब सांस ले रहे हैं, भोजन खा रहे हैं हमें पता ही नहीं कि गले के नीचे उतरने के बाद उसका हो क्या रहा है। भगवान उस खाने को भी पचा रहे हैं, भगवान उस सांस को भी दे रहे हैं। तो हमें भगवान को थैंक यू करने का तरीका क्या है? विधि विधानों का पालन करके भगवान में मन लगाए, धीरे धीरे लगने लगता है जब विधि विधान करने लगते हैं। और 9वें अध्याय में कहा था ना, यत करोषि यशनासी यज्ञो होशी ददाशी, जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, सब मुझे समर्पित करके करो। तो भगवान रास्ता भी बता रहे हैं कि कैसे आप भगवान की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है उसी श्लोक को, जो 9वें अध्याय में, यत करोषि यशनाशी यज्ञो होशी ददाशी यत तपस्यासी कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम।
हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। तो ऐसा नहीं कि कोई अलग से कोई कार्य करना, जो भी कर रहे हो इस भौतिक जीवन में, आप अपने लिए जो भी कर रहे हैं वो आपके अपने लिए ना होकर भगवान के लिए हो जाए। इसी को क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। अथैतदप्य शक्तोषी कुरुतं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम तत्कुरु यतात्मवान। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं, तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। तो बताइए कि अगर आप कुछ कारण है समर्पित नहीं हो पा रहे हैं, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, कोई बाधा है, कोई व्यवधान है, तो क्या करें? आप कर्म फल को त्याग नहीं पा रहे हैं, तो कर्म फल से आसक्त मत हो, आसक्ति खत्म कर दो। क्योंकि आसक्ति जब हम करते हैं तो कर्म बंधन लगते हैं। ये एक तरह से इनको सकाम कर्मों के लिए कहा जा रहा है कि सकाम कर्म करो। सकाम कर्म वो कर्म होते हैं जो कि शास्त्रों द्वारा तो मिलती है उनकी कि हाँ, शास्त्र सम्मत होते हैं, लेकिन उनके साथ कर्म बंधन भी होते हैं। कर्म बंधन से जगड़ते हैं तो हम कभी कभी सेवा भाव नहीं आ पाता है। भगवान कहते हैं कि अपना मन लगाओ मुझ में, तो मन नहीं लगता है। भक्ति के नियमों का पालन करो तो नियमों का पालन नहीं हो रहा है। कर्म को समर्पित करो तो कर्म की समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। तो कर्म फलों से आसक्ति मत रखो। भगवान कह रहे कुछ तो आगे बढ़ो, कुछ तो प्रयास करो भगवान की तरफ जाने का। अपने घर जाने का लोग प्रयास करते हैं ना, जो है वो बस से जाते हैं, कोई ट्रेन से जाते हैं, कोई साइकिल से जाते हैं, कोई स्कूटर से, कोई मोटरसाइकिल से। तो वो प्रयास करते हैं कि नहीं, अब हम समय हो गया हमको घर जाना। तो हमें भी तो भगवान के घर जाना ना, अपना घर हमारा वहीं पर है ना, तो हमें जाना है। तो इतने ऑप्शन भगवान दे रहे हैं। इतने ऑप्शन कौन देता है? कोई कंपनी है, माता पिता है, स्कूल है, कॉलेज है, कोई भी तो नहीं देता इतने ऑप्शन। भगवान कह रहे ये नहीं कर पा तो ये कर दो, ये नहीं कर पा तो ये कर, कुछ तो प्रयास करो, मेरी तरफ कुछ कदम चलो, तो मैं तुम्हें हाथ पकड़ के आगे बढ़ाऊंगा। और जब कर्म की आसक्ति नहीं रह जाएगी, तुम मेरे लिए कर्म करोगे, तो विधि विधान का पालन अपने आप ही होने लगेगा। और जब विधि विधानों का पालन करोगे तो मन अपने आप स्वतः ही लग जाएगा। परंतु यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है, आसक्ति बहुत ज्यादा है, तो क्या करना चाहिए? ये भगवान आगे बता रहे हैं। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञान ध्यान विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागा शांतिर अनंतरम। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते, तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर कर्म के फलों का त्याग है। और इस तरह के त्याग से मन को शांति मिल सकती है। तो एक तरह से बता रहे हैं कि कैसे शांति मिलेगी। कर्म फल से आसक्त हैं, वैराग्य नहीं आया है, तो ज्ञान का अनुशीलन करिए। ज्ञान के द्वारा पता चल जाएगा क्या गलत है, क्या सही है। ज्ञान के द्वारा वैराग्य भी आ जाता है, कर्म फल से आसक्ति समाप्त भी हो सकती है। क्योंकि वैराग्य क्यों नहीं आ रहा है? ज्ञान में कमी है। आसक्ति क्यों नहीं हो पा रही है भगवान से? क्योंकि अभी हमारे कर्म फलों से आसक्ति, जैसे होता है ना कि लकड़ी गीली है, उसको आप आग लगाइए तो नहीं आग पकड़ेगी, लकड़ी को सुखाना पड़ता है, तब उसमें अगर आप आग लगाते हैं तो आग लग जाती है। वैसे जब ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान का अनुशीलन कर लेते हैं, तो कर्म फलों से आसक्ति हमारी समाप्त हो जाती है। हमको करना क्या है? भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना है, और हमारा भगवान तब धीरे धीरे लगता है। तो कहते हैं ना कि जो कलयुग का धर्म क्या है, कलयुग में हमें कैसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है? तो हरि कीर्तनम से। भागवतम में कहा गया, कृते यत धायते विष्णु त्रेतायाम भजतई मखी द्वापरे परिचार्ययम् कलो तद हरि कीर्तनम। तो हर युग का अपना युग धर्म होता है, और इस युग का धर्म यह है कि आपको हरि नाम हरि नाम केवलम कलौ नास्ते युग नास्ते युग गतिर अन्यथा। तो ये युग धर्म है। और इस तरह से हमको स्टेप 5 स्टेप बताए गए हैं, 5 स्तर बताए गए हैं, जिनको करने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे हम अपने आप को एक स्तर ऊपर करें तो भी हम अपने आप को धीरे धीरे भगवान के पास पा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान? जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है।
तो भगवान क्या कह रहे हैं इन दो श्लोकों में, बता रहे हैं कि कौन ऐसा है जो शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त के लक्षण क्या है कि अद्वेष्टा, द्वेष नहीं करता है किसी से। मनुष्य में द्वेष की भावना बहुत होती है। मित्र होते हैं उनमें भी द्वेष का भाव आ जाता है। मित्रता का भाव तो समानता का भाव होता है, उसमें ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, स्वामित्व नहीं होना चाहिए, मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम मित्र के भाव में रहे तब, जब मित्रता होती है तो सहिष्णुता आ जाती है, संतुष्टता आ जाती है, दयालुता आ जाती है, संयम आ जाता है। जब भी हम संतुष्ट होते हैं तभी हम संयम में रहते हैं। जब तक हमारी अतृप्ति की भावना रहती है तब तक क्या होता है, हम संयम टूटता है, हम नियम तोड़ते हैं। ये हाँ कहते हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे जो है संतुष्टता नहीं, असंतुष्ट है तो क्या होता है, हम चोरी करने लगते हैं। संयम टूट गया। तो ये सब कैसे होगा, संतुष्ट कैसे होंगे, संयम में कैसे आएंगे, जब मन और बुद्धि भगवान में लग जाएगी। और ऐसे लोग जो इनमें ये सारे गुण आ जाते हैं वो भगवान को बहुत ही प्रिय होते हैं। कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, जिसका मन बुद्धि स्थिर है, आत्म संयमी है, निश्चय उसका जो है भगवान के प्रति है, उसको भगवान बहुत प्रेम करते हैं। तो हमें भी ऐसे गुण विकसित करने चाहिए जिसके द्वारा हम भगवान के प्रिय बन सकें, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो बता रहे हैं कि जो सुख दुख में सब में एक सा रहता है। अब भगवान उन लक्षणों के बारे में बता रहे हैं ना जो कि कहते हैं कि संतुष्ट है भगवान की तरफ, जिनका मन चला जाता है, किसी को न कष्ट पहुंचाएंगे, न विचलित होंगे, समभाव रहेंगे। उनके बारे में भगवान कह रहे हैं कि वो भी भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो एक तरह से भगवान अब बता रहे हैं कि कौन मुझे बहुत प्रिय है। सुदामा जी देखिए, कितने गरीब थे, लेकिन अहंकार उनमें नहीं था। वो बस 5 घर से भिक्षा मांगते थे, मिला तो मिला, नहीं मिला तो संतुष्ट रहते थे। कई बार भूखा रहना पड़ता था। पत्नी के कहने पर वो मित्र के पास जाते हैं जो अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, जबकि वो देखिए कष्ट था उनको, उनके पास धन नहीं था। लेकिन इतना भगवान के नजदीक होने के बाद भी वो कभी नहीं जो है भगवान से मांगा नहीं उन्होंने, लेकिन भगवान ने उनको सब कुछ दिया। यहाँ पर शिव जी हैं जो कि भगवान की तरफ ध्यान लगाए हुए हैं। भगवान भागवतम में ये कहानी है कि एक चित्रकेतु रहते हैं, वो आके भगवान को कुछ उल्टा सीधा कहने लगते हैं। तो भगवान तो चूंकि वैष्णव थे, वो कुछ नहीं उनको नहीं कष्ट होता है, वो सह जाते हैं। लेकिन माता पार्वती को कष्ट हो जाता है कि शिव जी को ऐसी गलत बात कर रहे हैं, और सारे देवतागण बैठे हैं, नारद बैठे, आप देख रहे हैं। तो ये गंधर्व शिव जी का उपहास करता है। माता विचलित हो जाती हैं और वो सहन नहीं कर पाती हैं और चित्रकेतु को श्राप दे देती हैं कि अगले जन्म में तुम राक्षस बन जाओ। और ये चित्रकेतु की भागवतम में 3 जन्म की कथा है। और यह बताया कि शिव जी का गुण बता रहे हैं कि शिव जी विचलित नहीं हुए। चित्रकेतु ने उनको उपहास किया उनका, लेकिन वो समभाव रहे। तो क्या ऐसे लोग भी मुझे बहुत प्रिय हैं। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो आपको ये चित्र याद आ रहा है, आपने पहले भी देखा है, किसका चित्र है ये? मैंने आपको एक बार ये कथा सुनाई थी। अगर आप में से कोई बताना चाहता है तो बता सकता है उस कथा को। हरे कृष्णा। ये हरिदास ठाकुर हैं, और ये नामाचार्य कहे जाते हैं। बहुत नाम जप करते थे ये, हमेशा नाम जप करते रहते थे। ये भक्त के गुण के में बताया जा रहा है कि कैसे भक्त होता है। तो हरिदास ठाकुर जी की इतना यश फैलने लगा कि जो उनका था जमींदार वहां का था, वो उसको कष्ट हो गया। उसने सोचा कि इनकी कुछ ऐसा कार्य करे इनके द्वारा जो इनकी प्रशंसा ना हो। उसने एक वेश्या को उनके यहाँ भेजा, और वेश्या आती है रात में। तो हरिदास ठाकुर कहते कि बैठो, अभी मैं जब पूरा कर लूं तब फिर तुमको बात करूंगा। फिर वेश्या दूसरे दिन आती है। फिर हरिदास ठाकुर कहते हैं कि तुम बैठो, मैं अभी थोड़ी देर में तुमसे बात करूंगा, नाम जप कर लूं। तो ऐसा 3 दिन होता है। 3 दिन रहते रहते
वैश्या नाम जब सुनते सुनते जब 3 रातों सुनती है, तो उसके मन इतना पवित्र हो जाता है कि फिर वो भी भक्त हो जाती है। तो कह रहे कि ये जो भक्त होता है इसमें शुद्ध होना चाहिए, इसको चिंता मुक्त होना चाहिए, बिना कष्टों के होना चाहिए, समभाव होना चाहिए, आत्मा के स्तर पे सोचना चाहिए, कर्मों के फल से अनासक्त होना चाहिए। ये सब जो गुण धारण कर लेता है वो भगवान को प्रिय होता है। तो भगवान लगातार उनके लक्षण बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं जो भक्त के अंदर होने चाहिए। कहते हैं ना कि हम लोग गाते हैं दामोदर अष्टकम, चौराष्टकम, नंद अष्टकम, नंदकाष्टम गाते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान जो है वो भक्ताष्टम गा रहे हैं, भक्त अष्टकम गा रहे हैं। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये भक्त जो सुख दुख उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, खुशी में भी उछलता नहीं है, दुख आने पर रोता नहीं है, सब क्या कहते हैं, कृष्ण कृपा। कहते हैं जो हमारे मन की हो जाए तो हरि इच्छा, और जो हमारे मन की जो हमारे मन की हो जाए तो हरि कृपा, और जो हमारे मन की ना हो तो वो हरि इच्छा। तो वो शुभ अशुभ सब में एक जैसा ही रहता है। ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय होता है, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान, तथा जो मान अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख दुख, यश तथा अपयश में समभाव रहता है, जो दूषित संगतों से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन तथा किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता है, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो कह रहे हैं कि ऐसा भक्त भी मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, ये जो है वो प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज, इसके पहले भी जो है वो हमने जो देखा था, इन लोग की कथाएं यहाँ पे चल रही थी कि इतना इन लोग को कष्ट दिया गया है। ये अम्बरीश, हाँ, ये अम्बरीश महाराज की कथा दिख रही है यहाँ पर। अम्बरीश महाराज यहाँ पर है, जो दुर्वासा ऋषि, उनके ऊपर कष्ट हो गया था दुर्वासा ऋषि को। और दुर्वासा इस एकादशी के दिन की कथा है ये, कि एकादशी के व्रत रखते हैं अम्बरीश महाराज। और दुर्वासा ऋषि आते हैं उनके यहाँ जिस दिन पारण होता है, तो अम्बरीश मुनि, अम्बरीश जो है राजर्षि रहते हैं, राजा रहते हैं, वो कहते हैं कि ऋषि से कि हाँ आप जो है स्नान ध्यान कर लें, और फिर आपको मैं पहले भोजन कराऊंगा, उसके बाद स्वयं पारण करूंगा। दुर्वासा ऋषि नदी किनारे जाते हैं और बहुत देर लगा देते हैं। पारण का समय होता है जब एकादशी के, तो उस समय वो नहीं लौट पाते हैं और समय समाप्त होने वाला है। तो वहाँ जो लोग रहते हैं, जो गुरु रहते हैं, उनके जो ऋषि रहते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। तो कहते हैं केवल जल ग्रहण कर लीजिए। तो वो जल ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ दुर्वासा ऋषि को पता चल जाता है कि अम्बरीश महाराज ने मुझे बिना जो है वो खिलाए पिलाए जल अपना व्रत तोड़ दिया है। तो बहुत नाराज होते हैं और अपने जो है वो बाल एक तोड़ते हैं, और बाल एक तोड़ते वो राक्षसी का रूप लेती है और वृष महाराज को वो काटने के लिए, मारने के लिए जाती है। तो जैसे ही वो जाती है तो भगवान को बहुत कष्ट होता है कि हमारे भक्त को इतना कष्ट दिया जा रहा है। तो वो तुरंत जो है सुदर्शन चक्र अपना चलाते हैं और वो राक्षसी को मार डालते हैं। फिर वो दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ जाता है, और वो दुर्वासा ऋषि इस लोक से उस लोक भागते रहते हैं और चक्र उनका पीछा करता रहता है। अंत में भगवान के पास पहुंचते हैं। भगवान कहते हैं कि जिससे प्रति तुमने ये जो है अपराध किया हुआ है, उसको तुम जाके उससे क्षमा मांगो। और फिर आते हैं दुर्वासा ऋषि अम्बरीश मुनि के पास, और अम्बरीश मुनि की जो है वो कहते हैं कि नहीं, क्षमा मांगते तो कहते हैं नहीं, आप जो है बड़े हैं और पहले आप भोजन करिए तब मैं भोजन करूंगा। और फिर वो दुर्वासा ऋषि को भोजन कराते हैं और खुद भी भोजन प्राप्त करते हैं। तो भगवान ऐसे लोगों को जो सुख दुख यश अपयश में समभाव रहे, दूसरी संगति नहीं रहे, संतुष्ट रहे, घर बार की परवाह न रहे, ऐसे लोग जो है भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। तो मौन रहने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो मौनी बाबा है उसको बोलना ही नहीं आ रहा है। वो अनर्गल नहीं बोलता है, भगवान के बारे में बोलता है, सांसारिक बातों के बारे में नहीं बोलता है, घर बार के परवाह नहीं करता है। यानी कि ऐसा नहीं कि घर बार को छोड़ दिया है उसने, या फिर घर बार के जो कर्तव्य है नहीं कर रहा है, कर रहा है, लेकिन वो घर से आसक्त नहीं होता है। भोजन है तो अच्छा मिल जाए तो भी संतुष्ट, नहीं मिले तो भी संतुष्ट, पेड़ मिल की छाया है उसमें भी सो गया, अच्छा 5 स्टार 7 स्टार होटल मिल गया वहां भी सो गया। तो आसक्ति और प्रेम में यही अंतर होता है।
धृतराष्ट्र थे अपने पुत्रों के प्रति बहुत आसक्त थे, उसके कारण उनको सही गलत का भेद ही नहीं हो रहा था। केवल पुत्र के लिए राजगद्दी चाह रहे थे। जबकि पांडव भी उन्हीं के वंशज थे, लेकिन उन पांडवों को माम का पांडवाश्चैव, तो मेरे और पांडव के पुत्र। तो ये जो भेद हो गया, ये भेद हो गया, अपनों से आसक्ति हो गई, इसके कारण सही गलत का भेद भूल गए। तो जो गलतियां होती हैं वो आसक्ति में होती हैं, प्रेम में नहीं होती हैं। बच्चे से प्रेम माता पिता को करना चाहिए, लेकिन उनके प्रति आसक्ति जो होती है, तब जब आसक्ति हो जाती है तो हम उन्हें नहीं बता पाते हैं कि गलत क्या है सही क्या है। अच्छा कार्य करने पर हमको पुरस्कार देना है, गलत कार्य करते उन्हें दंड देना है, तो ये संस्कार हमको देना है। और जो ज्ञान में दृढ़ हो जाता है, उसका न कोई मित्र रह जाता है न शत्रु रह जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा के स्तर पे हो जाता है, भक्ति में लगा रहता है। और ये बताया गया है पहले कि जो राजा लोग रहते थे उनको ये सब ज्ञान दिया जाता था, हमने चौथे अध्याय में पढ़ा है। तो ये ऐसे अम्बरीश महाराज भी जो थे वो एकदम राज ऋषि थे, उनको भी जो है वो ज्ञान था, वो अपना राज्य को धर्म के अनुसार चला रहे थे। और जब राजा अच्छा आचरण करता है तो प्रजा भी अच्छा आचरण करने लगती है। कहते हैं यथेत आचरति श्रेष्ठ, जैसे जैसे श्रेष्ठ आचरण करते हैं वैसे वैसे ही उनके नीचे के जो लोग होते हैं वो भी आचरण करने लगते हैं। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते, श्रद्धानामत परमा भक्तोस्ते में प्रिय। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हुए भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो भगवान भक्ति की श्रेष्ठता के बारे में बता रहे हैं कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। बहुत सारे मार्ग हैं, जो हमने कई मार्ग पढ़े हैं, परंतु सर्वश्रेष्ठ क्या है? भक्ति। और भक्त का संग मिल जाए तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। तो भक्त क्या करते हैं? वो श्रद्धा के साथ भगवान की कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, विधि विधानों का पालन करते हैं। तो भगवत प्राप्ति का एक बहुत ही आसान उपाय है, सुगम उपाय है भगवान की भक्ति। और भक्ति के योग के जो है ये अध्याय, जो 7 से 12 तक के अध्याय हैं, ये भगवान की अनन्य भक्ति, विशुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानु अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो भक्ति क्या है? कोई आशा ही ना रहे भगवान के अतिरिक्त, कोई अभिलाषा, कोई आशा ही भगवान के अलावा नहीं होनी चाहिए। और ज्ञान कर्मादि अनावृतम, जो भी ऐसे ज्ञान हैं जो भगवान की तरफ नहीं ले जा रहे हैं, उन सब ज्ञानों से, कर्म से सबसे अलग हो जाना चाहिए। और जो कुछ भी भगवान के अनुकूल हो उसको करना चाहिए, और भगवान की सेवा करनी चाहिए, अनुशीलन करना चाहिए। ताकि वही भक्ति क्या होती? उत्तम भक्ति हो जाती, विशुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति हो जाती है। और साथ ही साथ जो है सब बहुत विस्तार से भगवान ने हमको ये भी बताया कि हमको लेवल्स बताए कि इस लेवल से भी हम ऊपर उठे, इस लेवल पे पहुंचे, इस लेवल से इस लेवल पहुंचे, और धीरे धीरे हम भगवान की भक्ति, अनन्य भक्ति कर सकते हैं। तो भगवान ने हमको भक्ति योग के बारे में बहुत विस्तार से बता दिया है। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे कल की तरफ, तो कल हम पढ़ेंगे ज्ञान योग शुरू करेंगे। ज्ञान योग कहते हैं ना कि ज्ञान के बिना धर्म जो है कोरी भावुकता हो जाती है, और बिना धर्म के ज्ञान केवल मानसिक उहापोह हो जाता है, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। और भगवान ने भी कहा कि हाँ, बाकी अगर भक्ति नहीं हो पा रही तो ज्ञान का अनुशीलन पहले करो। क्योंकि ज्ञान का अनुशीलन जब हम करते हैं तो हम धीरे धीरे भगवान में हमारी श्रद्धा आनी शुरू हो जाती है। ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये बिल्वा मंगल ठाकुर का है, बहुत बड़े भक्त है ये। इन्होंने अपनी आंखों को ही जो है वो भगवान के लिए समर्पित कर दिया था कि मुझे भौतिकता देखनी ही नहीं है, मुझे भगवान को ही देखना है। और भगवान उनकी कितनी तरह तरह से सेवा करते हैं। एक बार भगवान दूध लेके आते हैं और उनको देते हैं, अब उनकी आंखें तो थी नहीं, लेकिन स्वाद से ही वो पहचान जाते हैं भगवान को। तो ये भक्त की होती है कि भगवान के तो वो कैसे भी भगवान आ जाए, भगवान को वो पहचान ही पहचान जाते हैं। भगवान हमेशा अपने जो भक्त होते हैं उनकी सेवा करते रहते हैं, उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।
ये नवधा भक्ति बताई है जो भागवतम में है। प्रहलाद महाराज ने बताई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणोपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति है। नौ तरह से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। श्रवण की, सुनकर, जो परीक्षित महाराज ने सुना, अर्जुन सुन रहे हैं, कीर्तन करके, सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन किया, सूत गोस्वामी ने कीर्तन किया, स्मरण करके, जैसे नारद महाराज हमेशा जो है स्मरण करते रहते थे, लक्ष्मी जो है उनका चरण चापन करती रहती थी, और जो है वो अक्रूर उनकी जो पृथु महाराज है उनका अर्च विग्रह की सेवा करते रहते थे, अक्रूर उनकी वंदना करते रहते थे, और हनुमान उनकी दास्य भाव से सेवा करते हैं, अर्जुन उनकी साख्य भाव से सेवा करते हैं, और बलि जो है आत्मनिवेदन, स्वयं को, खुद को ही पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। तो ये नौधा भक्ति में से किसी भी एक तरफ से हम जाके, किसी भी एक विधि को भी अपनाकर हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। और अगर हम इनमें से नौ की बात करें कि नौधा भक्ति का पूरी तरह से किसने पालन किया, तो वो अम्बरीश महाराज हैं। उन हमेशा भगवान की भक्ति में ही लीन रहते थे। वो भगवान के लिए अपने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही लगाते थे। उनके पैरों से चल के वो मंदिर जाते थे, हाथों से वो भगवान के लिए भोग बनाते थे, मंदिर की सफाई करते थे, हमेशा भगवान का चिंतन करते थे, श्रवण करते थे, कीर्तन करते थे। हर भाव से भगवान के साथ अम्बरीश महाराज जी जुड़ गए हैं। जो नौ तरह की भक्ति है सब में जुड़ गए थे। और प्रहलाद महाराज ने हमको बहुत सुंदर सा ये बताया है कि कैसे हम भगवान की भक्ति को किन किन तरीकों से, भक्ति के अंग कहे जाते हैं, सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद के कुछ शब्द। श्री प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त ना हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावना अमृत में संलग्न हो, तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है, वह अत्यंत हृदयग्राही है। हरे कृष्ण माता जी, दंडा प्रणाम। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि। बोल। तो शुद्ध भक्ति का है ना, दिव्य आनंद है इसमें, सुख का सागर है ये। भौतिक सुख जो हम जिसके लिए लालायित रहते हैं, जिसके लिए हम दौड़ते रहते हैं, दिन रात जो है परिश्रम करते हैं, वो क्या है? भौतिक सुख एक बूंद की तरह से है, सागर का एक बूंद है वो। अगर हम भगवान के पास जाते तो हमें सुख का सागर मिलने वाला है। निराकार ब्रह्म का जो सुख प्राप्त करते हैं वो भी बहुत कम है। ऐसे कहते हैं ना कि बछड़ा चलता है तो उसके पैर से गड्ढा हो जाता है, उस गड्ढे में अगर आप पानी भर दो तो उतना ही है। तो समझिए भौतिक सुख एक बूंद के बराबर है, और बछड़े के पैर से जो गड्ढा बना हुआ है, खुरों से जो गड्ढा बना, उसमें जो पानी भरा है, वो आनंद आपको समझिए कि ब्रह्म की प्राप्ति में है। लेकिन शुद्ध भक्ति में आनंद ही आनंद, अथाह समुद्र है, न ओर दिखाई देता है न छोर दिखाई देता है। तो बहुत सुंदर ये अध्याय था। और लगातार आप देखिए कि 7वें से 12वें श्लोक तक कितने सुंदर सुंदर श्लोक हैं, उनमें कितनी गूढ़ता से भरा हुआ है, भगवान का ज्ञान भरा हुआ है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है जिसको हमने अभी खत्म किया हुआ है। और हम अभी कल से ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, ज्ञान योग की तरफ, कि ज्ञान कैसे प्राप्त करके हमें पता चलेगा कि हाँ, भगवान का जो ये रचा हुआ ये संसार है वो कैसे चलता है, कैसे उसकी सृष्टि होती है, कैसे उसकी पालना होती है, कैसे उसकी जो है संहार होता है। इन सब का हम वर्णन पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम कैसे इस जगत में आगे बढ़ जाते हैं,
इसका भी हमको यहाँ पता चलेगा। तो भगवान आते हैं, अलग अलग अवतारों में आते हैं, अलग अलग हमको योग बताते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग तरह के लोग इच्छा करते हैं, अलग अलग स्वरूप जो भगवान के अवतार हैं उनसे लोग आकर्षित होते हैं। और जो है भगवान की ही भक्ति जो करता है वही भगवान के धाम को पहुंच जाता है। भगवान के भक्त न प्रजल्प करते हैं, विनम्र रहते हैं, और संसार की घटनाओं से विचलित नहीं होते, शांत रहते हैं, न दोष निकालते हैं, न ही अपने समय को इधर उधर खराब करते हैं। अब देखिए कि और भगवान की पे ही सारा उनका जो ध्यान रहता है, अवश्य रक्षिबे कृष्णा, कोई भय नहीं उनको होता है इस संसार से। उनको लगता है कि कृष्ण जब रखते हैं, कृष्ण जब वो संभालते हैं, तो कृष्णा राखे मारे कौन, मारे कृष्णा राखे कौन। बस भोग लगाया, आनंद से खाया, भगवान सारी इंद्रियां, भगवान को मन बुद्धि इंद्रियां सब भगवान को समर्पित कर दी। तो वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, जय। सब भक्तों जय। की जय। हरे कृष्णा जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे हरे। कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा माता जी को प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आज का जो अध्याय था बहुत सुंदर अध्याय है, भक्ति योग का अध्याय है। आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हरे